आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस। कैबिनेट विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मंत्रियों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। प्रतीक यादव का शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। अपर्णा के पिता अरविंद ने दी मुखाग्नि। अखिलेश सहित पूरा परिवार रहा मौजूद। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ सड़कों पर ब्राह्मण और संत समाज। बुलंदशहर से अयोध्या तक विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। बांदा में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। परिवार के 4 लोगों की मौत। क्रेन की मदद से लाश से निकाली गई। आजमगढ़ से लौट रहा था कारोबारी परिवार। मैनपुरी में जमीनी विवाद में परिवार की बेरहमी से पिटाई। जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। आरोपियों पर भूमि कब्जाने का आरोप। और कौशाम्बी में गंगा नदी में नहाते समय 5 युवक डूबे। पुलिस और गोताखोरों के द्वारा 3 युवकों को बचाया गया। 2 लापता युवकों की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर कौशाम्बी से सामने आ रही, जहां गंगा नदी में नहाते समय 5 युवक डूबे। दोस्त को बचाने के चक्कर में दूसरा दोस्त भी डूबा। महमदपुर गांव के पास गंगा नदी में हादसा हुआ है। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने 3 को फिलहाल बचाया है, जबकि लापता 2 युवकों को गोताखोर टीम तलाश कर रही है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। कोखराज थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से अहम खबर। गंगा नदी में नहाते समय 5 युवक डूबे। फिलहाल गोताखोरों की टीम ने 3 युवकों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल 2 युवकों की तलाश जो है वो जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कोखराज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में ये घटना सामने आई है। गंगा नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे हैं, जिसमें 3 लोगों को सकुशल निकालने की खबर सामने आ रही, जबकि 2 की तलाश जारी है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के है, जहां पर यमुना नदी पर बधाई पूजने गांव के लोगों के साथ युवक गए थे, जहां पे गंगा स्नान कर रहे थे। दोस्तों के डूबने से युवकों द्वारा दोस्त को बचाने में 5 युवक डूब रहे थे, जिसमें गोताखोर की तलाश से 3 युवकों को बचाया गया है। 2 की तलाश जारी है। अभी भी 2 युवकों की तलाश पुलिस और गोताखोरों द्वारा लगातार की जा रही है। लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। अब तक 2 युवकों की तलाश लगातार जारी किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस और गोताखोरों की टीम जो है वो 2 युवकों की तलाश कर रही है। 3 युवकों को बचाया जा चुका है। दोस्त को बचाने उतरा दूसरा युवक जो है वो भी डूबा है। अब बात अगली खबर की करेंगे। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का विरोध देखने को मिल रहा है। राजकुमार भाटी के खिलाफ सड़कों पर उतरा है ब्राह्मण समाज। राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहरीर दी गई है। ब्राह्मण समाज ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
तो ब्राह्मण समाज ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का विरोध बढ़ता जा रहा है। राजकुमार भाटी के खिलाफ सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहरीर दी गई। और बहुत सम्मान करते हैं। हमारा विरोध केवल राजकुमार भाटी से समाजवादी प्रवक्ता से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा यदि अखिलेश यादव द्वारा उन्हें नहीं निकाला गया, नहीं बरखा। अनिल मीणा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राजकुमार भाटी के खिलाफ बुलंदशहर की सड़कों पर उतरा है ब्राह्मण समाज और डीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान मुखर तौर पर ब्राह्मण समाज दिखा। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर में लगातार जो ब्राह्मणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। राजकुमार भाटी जो समाजवादी प्रवक्ता है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप टिप्पणी की है, उसको लेकर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। और भारी आक्रोश के साथ साथ जनता बुलंदशहर में कार्यआम से लेकर कलेक्ट्रेट तक ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करने का डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उसमें कहा है कि जो राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको तत्काल प्रवक्ता पद से बर्खास्त किया जाए और समाज से ब्राह्मण समाज से माफी मांगे और प्रधानमंत्री से माफी मांगे। उसी को लेकर जनता बुलंदशहर भारी विरोध लोगों में देखने को मिला। लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों का यह भी कहना है कि अगर माफी नहीं मांगी तो अभी आगे चलकर और भी उत्तर आंदोलन होगा। तो उसको लेकर काफी लोगों में नाराजगी और विरोध जताया जा रहा है। राजकुमार भाटी जो समाजवादी प्रवक्ता है, उनके अवश्य वार्ता को लगी। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजकुमार भाटी के खिलाफ सड़कों पर लगातार ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। और अब बात अगली खबर की करेंगे। मैनपुरी से अहम खबर है, जहां जमीनी विवाद में परिवार को बेरहमी से पीटा गया है। जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की गई है। आपको बता दें, आरोपियों पर भूमि कब्जाने का आरोप है। पीड़ित सुधा ने एसपी से शिकायत की है। थाना कुर्रा के हाजीपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो जमीनी विवाद में परिवार को बेरहमी से पीटा गया। चंद्रजीत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी में यह घटना सामने आई है, परिवार को बेरहमी से पीटा गया है, लात घूंसों लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई है। क्या है ये पूरा मामला? चंद्रजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैनपुरी चंद्रजीत, जमीनी विवाद में परिवार को बेरहमी से पीटा गया है। मैनपुरी से खबर जो सामने आ रही है, जमीन कब्जाने का यह मामला बताया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है इसमें? जी देखिए, दो पक्षों में जमीनी विवाद पहले से काफी चल रहा था और फिर ये अचानक दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें कि एक परिवार को काफी बेरहमी से पीटा गया, जिसका कि वीडियो भी सामने आया। लाठी डंडों से पीटा गया और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब ये मामला पुलिस तक पहुंचा। उसके बाद जो है ये थाना कुर्रा की हाजीपुर गांव की घटना है। इसमें पीड़ित ने एसपी को एक ज्ञापन भी दिया, प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो अभी नए जो डीएम आए इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने ऐसे जमीनी विवादों पे खासतौर पे फोकस करके एक अलग से समाधान प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें कि वो खुद टीम को भेज के मौके पर ही मुआयना कराते हैं और उसमें जमीनी जो विवाद है उसको वहीं मौके पर ही निस्तारित किया जाए। हालांकि पुलिस जो है जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसको जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जी हाँ बिल्कुल चंद्रजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीड़ित परिवार को पीटा गया है और कुर्रा के हाजीपुर में आरोपियों पर भूमि कब्जाने का आरोप लगा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, खुलेआम गुंडई करने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, थाने के चंद कदमों की दूरी पर गुंडई का ये वीडियो वायरल हुआ है। युवक के द्वारा थप्पड़ों चप्पलों से पिटाई की गई। वीडियो पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान कराई जा रही है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। हरदोई के शाहाबाद का ये पूरा मामला है। तो वीडियो पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। खुलेआम गुंडई करने का वीडियो वायरल हुआ है। हरदोई से ये खबर, थाने के चंद कदमों की दूरी पर गुंडई का ये वीडियो सामने आया है। युवक के द्वारा थप्पड़ों चप्पलों से पिटाई की गई है। वीडियो के आधार पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना शाहाबाद का एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें मारपीट हो रही है दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष का एक आदमी दिख रहा है, दूसरे पक्ष का भी एक ही आदमी दिख रहा है। ये घटनास्थल ग्राम न्यायालय के सामने जो गेट है, मेन रोड शाहाबाद शाहजहाँपुर रोड पे हो रही है। वीडियो में लोगों की पहचान करा के तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस द्वारा जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की। कानपुर देहात से अहम खबर है, जहां थाना सिवली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गोवध निवारण अधिनियम के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। भेवान नगर पुल के पास से आरोपी दबोचा गया है। औरैया निवासी आरोपी राजू बंजारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी द्वारा 15,000 का इनाम इस पर घोषित था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत से कोहराम मच गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तालाब से शव निकाला है। शाम को दोस्तों संग तालाब में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ने के दौरान पैर फिसलने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों पर धक्का देकर तालाब में गिराने का भी आरोप लग रहा है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कतियावली की यह घटना बताई जा रही है। और अगली अहम खबर जनपद औरैया से सामने आ रही। 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली औरैया पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। फफूंद रोड पर चेकिंग के दौरान कार्रवाई सामने आई। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। संजू और शिवम के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। कोतवाली औरैया में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धाराओं में विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज से अहम खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम 203 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, भारत नेपाल बॉर्डर स्थित नौतनवा नगर के पास कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर नजर आ रही हैं। तो डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। भारत नेपाल बॉर्डर के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। तो महाराजगंज से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम 203 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब
बात अगली खबर की करेंगे। बलिया में सपा सांसद के बयान के विरोध में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी के लिए समान भाव से काम करते हैं, जबकि सपा सांसद द्वारा दिए गए कथित बयान को मातृशक्ति के लिए असहनीय बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केवल बलिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक संबंधित सांसद से इस्तीफा नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज का धरना प्रदर्शन जो है हमारे देश के अति लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि न जात न पात न पार्टी न पौवा कुछ न देखते हुए पूरे देश को एक सम्मानजनक तरीका से देखते हुए सम्मान देते हुए दिन रात हम सबकी चिंता करते हैं। नहीं भाटी तो ब्राह्मण के प्रति अनैतिक भाषा का प्रयोग किए हैं। और वो जो सांसद हैं, मैं किसी को अपने इस जबान से घृणित नामों का प्रयोग नहीं करूंगी। वो लोग ऐसे लायक भी नहीं है जिनका नाम अपने मुंह से लिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के गंगीरी थाना इलाके के भद्रोई गांव की स्कूल बस अनियंत्रित होकर यहां पर सड़क किनारे पलट गई। बच्चों की चीख सुनकर गांव वाले और राहगीर मौके पर पहुंचे। लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी पर पुलिस और बच्चों के घर वाले भी पहुंचे हैं। कौड़ियागंज स्थित वेंटेज इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस सिकंदराराव क्षेत्र के वाजिदपुर गांव से बच्चों को बैठाकर भद्रोई गांव जा रही थी। सवार एक छात्र ने बताया कि बस में करीब 83 बच्चे सवार थे। बस में अधिक बच्चे होने के कारण बस ड्राइवर ने एक बच्चे को अपने पास बैठाने की कोशिश की, तभी बस अनियंत्रित हो गई और खाई में पलट गई। जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी में विंटेज कॉन्वेंट स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल सुबह जा रही थी, जिसमें बस का एक पहिया गोबर के ढेर पर चढ़ जाने के कारण बस पलट गई है। बस में जैसा जानकारी प्राप्त हुई है 40 से 50 बच्चे थे और 8 से 10 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिसको उनके परिवारजन अपने घर ले गए हैं। और बस के समस्त जो कागजात हैं वो चेक किए गए हैं, जिसमें बस का बीमा 24 फरवरी 2027 तक, बस का जो फिटनेस है वो 29 अप्रैल 2027 तक और बस का जो परमिट है वो 1 अप्रैल 2030 तक वैलिड है। ये वोल्टेज कौड़ियागंज की बस थी और इसमें 83 बच्चे थे, जबकि आपको भी पता मानक के हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए। 83 बच्चे थे। रात को जो ड्राइवर साहब है रात को बारात डाल रहे और दिन में बच्चों को उठा रहे, क्योंकि हम गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। कौड़ियागंज की बस है वांटे स्कूल की, ये हमारे गांव से बच्चों को ले जाती है। आगे से एक बच्चा बैठाया था तो ड्राइवर, इसमें कम से कम बच्चे थे ऐसे 80-85 बच्चे थे और वो बैठा के आगे निकाल के लाया तो उसने बच्चे को देखा खिड़की में बच्चा था तो उसका ध्यान पीछे गया। इतने में गाड़ी का पहिया आगे खंदी में उतर गया। फिर उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगे नहीं, सो गाड़ी पलट गई। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। पीएम की अपील का असर बाराबंकी में देखने को मिला है, जहां डीएम ने अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल चलकर पहुंचे। उनके साथ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निरंकार सिंह भी पैदल चले। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद वासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश दिया कि जहां संभव हो वहां पैदल चलने की आदत अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार छोटे छोटे बदलाव अपनाकर राष्ट्र हित में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने जन भागीदारी को ऐसे प्रयासों की सफलता की कुंजी बताया और समाज में सकारात्मक संदेश देने की बात कही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में बिजली विभाग की ओर से 15 मई से 30 जून तक विशेष समस्या समाधान अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। अधिशासी अभियंता मगन सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर यह अभियान कार्य दिवसों में चलेगा, जिसमें बिजली मीटर और बिल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए
अधिकारी अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरीके के बहकावे में न आएं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे बिजली विभाग से संपर्क करें। कैंप के बारे में जो है कल दिनांक जो है 15 मई से लेकर के 30 जून तक एक विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय में, एसडीओ अपने कार्यालय में कैंप लगाकर, यानी पूरी सिस्टम को सामने रख करके बैठकर सारे बाबू, जेई, एसडीओ सब बैठ करके ये सारी समस्याएं को वहां मौके पर ही निस्तारित करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट में सड़क विहीन गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत दुर्गम इलाकों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि मानिकपुर और बरगढ़ क्षेत्र के कई गाँवों में सड़क संपर्क न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर खनिज न्यास फंड से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को मुख्य सड़क तक लाकर आगे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा सकेगा। सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छा, अपने प्रदेश के लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके, जिसके तहत कि रेगुलर डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट, स्टाफ पैरामेडिकल्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इन्हीं स्कीम के तहत मरीजों की सुविधा के लिए 108, 102 एलएस एम्बुलेंस का भी संचालन सरकार द्वारा नियमित रूप से कई सालों से किया जा रहा है। हमारे चित्रकूट जनपद में रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर नगर निगम में निजीकरण के विरोध को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबे समय से ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन नगर निगम परिसर में जारी है और आगे की रणनीति आम सभा में तय की जाएगी। निजीकरण जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जो आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है वैसे यहाँ बनाई जा रही है। और जो टेंडर यहाँ किया जा रहा है, इससे पहले भी इसी विषय को लेकर 2010 में टेंडर हुआ था। आपके चैनल के माध्यम से सभी को पता भी है, 2010 में टेंडर हुआ था जिसमें 400-500 करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्चा किया था। ये प्रूव है, ये लगा है बाकायदा। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय महोदय को हमने कॉपी रिसीव कराई है। देखिए, हमारी केवल एक मांग है, जो सेवा प्रोवाइडर कंपनी को हमारे 5500 कर्मचारियों को शहर की पूरी सफाई व्यवस्था को एक निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सेवा निगम बोर्ड का गठन किए हैं, उसका शासनादेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को दोगुना वेतन देने का उन्होंने ऐलान किया है, आदेश भी कर। लखीमपुर खीरी में नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, औरंगाबाद के गंगोत्री नगर इलाके में छात्र ऋतिक मिश्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है। वह हाल ही में कानपुर में नीट परीक्षा देकर वापस लौटा था। परिजनों के अनुसार छात्र परीक्षा से जुड़े तनाव और पेपर लीक की खबरों से परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। महामंत्री पद के लिए अधिवक्ता शेखर वर्मा ने दर्जनों अधिवक्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। शेखर वर्मा ने कहा कि बार और अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बाहर किया जाएगा और अधिवक्ताओं के हित में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बार में मौजूद कमियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी बताया कि वे एडीजीसी पद से इस्तीफा देकर इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। शेखर वर्मा ने अपने समर्थन को देखते हुए जीत की संभावना भी जताई है।
नतीजे निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होंगे। जिस तरीके से वर्तमान समय में जिला बार की स्थिति है उसको देखते हुए निष्क्रिय लोगों को हमें राजनीति से बाहर करना है और युवा ऊर्जावान कर्मठ अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम इसी सोच के साथ में इस चुनाव मैदान में महामंत्री पद के महत्वपूर्ण पद पे जो है प्रत्याशी के रूप में आए हैं। कई वर्षों से देखा जा रहा है वही लोग रिपीट होते हैं, आते हैं। क्या लगता है युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बेशक, और जहाँ तक रुझान आ रहे हैं और जो हमें मूड का दिख रहा है, तो जो पुराने लोग हैं वो अधिवक्ता हित में कुछ नहीं सोच रहे। अब बात अगली खबर की करेंगे। फर्रुखाबाद में पुलिस ने आवास विकास क्षेत्र स्थित एक ओयो होटल पर अचानक छापेमारी की है। फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन और सीओ सीडी अभय कुमार वर्मा के नेतृत्व में कादरी गेट थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान होटल में मौजूद रजिस्टर और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच में कई एंट्रियों में ठहरने वाले लोगों का पूरा नाम और पता दर्ज नहीं पाया गया। पुलिस ने बिना आईडी एंट्री और नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर सख्ती दिखाते हुए जांच तेज कर दी है। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, हम लोग सूचना मिलती थी कि इसमें कुछ जो होटल के नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इस दौरान हमने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पाया गया कि ये जो रजिस्टर होते हैं उसमें ये जो ठहरने के लिए आते हैं उनका नाम पता ये लोग एड्रेस दर्ज नहीं किए थे और उसमें बस इनके द्वारा रूम नंबर अलॉट करके साइन करा लिया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले